गब्बर के नाम से मशहूर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने सीएम की कुर्सी पर दावा क्या ठोका, बीजेपी में हड़कंप मच गया। भाजपा के सीनियर नेता मुश्किल में पड़ गए हैं। वो सोच रहे हैं कि विज के इस दावे का क्या जवाब दें। वहीं कई भाजपा नेताओं के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि जब नायब सैनी घोषित सीएम चेहरा है तो अनिल विज इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब भाजपा की ओर से अनिल विज के इस दावे पर जवाब आ गया है और जवाब देने वाला कोई और नहीं बल्कि भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान है। प्रधान ने विज को झटका देते हुए उनके दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने सीनियरिटी की दुहाई दे रहे अनिल विज को पार्टी कार्यकर्ता तक सीमित करते हुए कह दिया कि सीएम चेहरा तो नायब सैनी ही है। अंत में अब आप धर्मेंद्र प्रधान का ये पूरा बयान सुनिए। मैं पार्टी के संगठन के काम को नीचे तक देखने के लिए विभिन्न इलाका में जाता हूँ। अभी मैं कुरुक्षेत्र से आ रहा हूँ। हर एक विधानसभा में पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर अद्भुत उत्साह है। पिछले 10 साल में शायद किसानों के बारे में हो, महिलाओं के बारे में हो, युवाओं के बारे में हो, प्रदेश की आर्थिक विकास के बारे में हो या प्रदेश की वंचित वर्गों के बारे में बात हो, सारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उल्लेखनीय काम किया है। मैं नायब सिंह सैनी जी को धन्यवाद दूंगा। शायद वो देश का पहला सरकार उनकी होगी जो उस प्रदेश की सभी उत्पादित फसलों पे उन्होंने एमएसपी की जिम्मेवारी लिया है। प्रदेश में युवाओं की आकांक्षा को भ्रष्टाचार रहित करने के लिए बिना खर्ची बिना पर्ची, ये सिर्फ स्लोगान नहीं रहा है, ये एक संस्कृति बन चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को श्रेय जाती है। दूसरी ओर हमारी जो प्रतिद्वंदी है कांग्रेस पार्टी, इनकी असली चेहरा चुनाव जैसे नज़दीक आते जा रहा है पता चल रहा है। मैं एक विषय उल्लेख करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी की युवराज श्रीमान राहुल गांधी अमेरिका की धरती में ये कहा है कि जब कांग्रेस पार्टी की सत्ता आ जाएगी तब आरक्षण को हम समाप्त करेंगे। ये उनकी कोई नई बात उनके लिए नहीं है। संविधान सभा की चर्चा से लेके पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर की अपमान से लेके आज की स्टेटमेंट उनकी एक सोची समझी देश की दलित वंचित पिछड़े लोगों के खिलाफ उनकी जो मानसिक स्थिति है वो बार बार प्रकट करता है। हरियाणा में भी ये इस बार राजनीतिक प्रसंग होगा। मैं पूरा भरोसा करता हूँ हरियाणा की जनता बीजेपी को जिताएगी। सर, अनिल विज ने दावा पेश किया है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और सीनियरिटी के नाते वो बात भी रखेंगे। देखिए, एक कार्यकर्ता के नाते शायद उन्होंने कहा ही होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री की चेहरा श्री नायब सिंह सैनी है। एक बात सामने आई है, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि मैं 2 दिन के बाद इस्तीफा दे दूंगा दिल्ली के सीएम पद से। मैं उनकी स्टेटमेंट देखा नहीं, लेकिन केजरीवाल जी की बातों में क्या विशुद्ध। अगले बार जब दिल्ली में विधानसभा की चुनाव होगा, प्रदेश की जनता ने उनको गद्दी से पक्का निकाल देगी। जिस प्रकार की वायदे करके वो आए थे, जिस प्रकार से जन आंदोलन से उनकी पार्टी निकली थी और आज कहाँ खड़े हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर टिप्पणी दिया है। कई प्रकार की वितर्क हुई थी। सारे के सारे आरोप उनके ऊपर बरकरार हैं। भ्रष्टाचार से अकंठ डूबे हुए हैं। लोगों के साथ कोई नाता नहीं है। ये सब विषय आज सार्वजनिक रूप में प्रकट हो चुके हैं। सर, कल प्रधानमंत्री आए थे कुरुक्षेत्र में, वहाँ पर मनोहर लाल खट्टर भी नहीं आए, उनकी कोई तस्वीर भी नहीं थी किसी बैनर पर, किसी पोस्टर पर। ऐसा क्यों? और देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मनोहर लाल जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनकी एक योगदान है। कई साल तक हरियाणा की उन्होंने प्रदेश की कार्यभार संभाला। अभी वो राष्ट्रीय स्तर के कार्यभार में संभाल पे, वो शायद उनकी 17 से 2 तक हमारी स्वच्छता पखवाड़ा चलने वाला है। शायद उसी काम पे उन्होंने देश भर में इस कार्यक्रम को नेतृत्व करना है। फोटो बिल्कुल थी, मैं तो वहीं से आ रहा हूँ, फोटो बिल्कुल थी। और मनोहर लाल जी इस प्रदेश के बड़े नेता हैं और इस बार तो हम प्रदेश के चुनाव मनोहर लाल हमारे नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़े।